रेलवे, जब जैसे ही रेलवे का नाम आता है ना तो बहुत सारी वैकेंसियां आपके एनटीपीसी की बात दिमाग में चलने लगती है कि सर क्या रहेगा एनटीपीसी का पाठ्यक्रम, क्या कुछ बातें इसमें आती हैं और क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, साथ ही साथ कि क्या अब की बार एज रिलैक्सेशन की छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितनी उम्र सीमा तक फॉर्म भर पाएंगे और कैसे कौन कौन से फॉर्म भरने वाले इसमें योग्य व्यक्ति रहेंगे, स्नातक वालों के लिए कितनी भर्तियां हैं या जिन्होंने अभी 10+2 ही किया है उनके लिए कितनी भर्तियां हैं, क्या पढ़ना चाहिए और कितना सिलेबस आपके लिए जरूरी होना चाहिए पढ़ाई के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी वीडियो सेशन में। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और बात करूंगा रेलवे की आनी आई आपकी जो एनटीपीसी की भर्ती है। मैं आपको बता दूं, ये 14 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे। फिलहाल जो भी पदों की बात करी गई वो 11,548 पद हैं, 558 पद हैं, माफी चाहूंगा, 11,558 पद हैं इनमें अभी फिलहाल के लिए। तो ये 558 पद हैं बच्चे में। इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन छोटी सी आपको दे दूं, ये पद जो आपके आए हुए हैं इनमें मिला के हैं। और एक बात और आपको बताऊंगा कि ये अभी पद इतनी चिंता नहीं करनी है, अभी ये पद अभी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय जिस तरीके से सरकारी वैकेंसियों का एक देखा जा रहा है लगातार, तो उनको कहा जा रहा है कि 16,000 पद हो गए हैं, लेकिन उनके लिए देखना होगा, समय सीमा लगेगी। लेकिन अभी हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। नोटिस अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जो आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो भर्ती बोर्ड आपका संचालित करता है, उसने भी नोटिस जारी किया और क्या कहा है कि हम नॉन टेक्निकल पोस्ट कैटेगरी यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट को निकालेंगे, जिसमें उन्होंने नोटिस संख्या 5 और नोटिस संख्या 6 जारी करी है। 5 जो नोटिस संख्या 5 है वो ग्रेजुएट के लिए, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए, और अभी नहीं ध्यान देना है, आगे भर्ती फॉर्म भरिएगा तब भी ये नोटिस नंबर याद रखिएगा। 5 नंबर ग्रेजुएट के लिए और 6 नंबर अंडर ग्रेजुएट। इन्होंने अभी इनका स्नातक हुआ नहीं है, ग्रेजुएट हुआ नहीं है। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में। बच्चे एक बात ध्यान रखना इस बात को कि 14/9/2024 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे एनटीपीसी के, और 13/10/2024 को रात्रि 11:59 यानी कि ठीक 12 बजे से पहले तक आपके क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अपना फॉर्म आप भर पाएंगे। पहली जरूरी बात। अब कुछ भर्तियां हम बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे 5 नंबर के बारे में, यानी 5 नंबर मतलब हम ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में बात करें, जो ग्रेजुएट लोग फॉर्म भर पाएंगे। क्या क्या है आप देखेंगे कि इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्टें हैं, जिसमें 6 आपका ग्रेड पे लेवल है। स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, आपको पता होगा कि अब गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्टें हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टें, यानी कि इसमें टाइपिंग पोस्ट भी आपको देखने को मिल रही है स्टेशन मास्टर के अलावा या ट्रेन मैनेजर के अलावा। अब इधर देखेंगे आप, इनिशियल पे अगर आप देखेंगे तो इनके पे आपके दे रखे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, जितने अगर ए लिखा हुआ है तो यानी कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहने वाला। अगर आप देखेंगे तो स्टेशन मास्टर को बहुत ज्यादा दूरदर्शिता हुआ या हर फिट एकदम फिट दिखाई देना चाहिए, ठीक है, फिट होना चाहिए मामला। ऐसे ही व्यवस्थाएं आपको यहां दिखाई देंगी। कहां पर आपको यहां पर भी A2 दे रखा है, कहां पर ये गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि मैनेजर भी आंखें एकदम चकाचक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी बातें। अभी वैकेंसीज अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की 1736 पोस्टें टोटल रहेंगी, स्टेशन मास्टर की 934, गुड्स गार्ड की 3144, 1507 आपकी जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए रहेंगी और 1507 ये हो गई, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732, टोटल मिलाकर के 8113 पोस्टें हैं। अगर मैं इनके आगे बात करूंगा तो अपर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल की आपको छूट मिलने वाली रहेगी। यानी 30 साल अगर आपकी न्यूनतम आयु लेता है रेलवे, तो आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट देगा ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। आपको समझ में आ गया। अब ये 12th वाले बच्चों के लिए है। इनका जो फॉर्म शुरू होगा 21/9/2024 से, यानी 21 सितंबर से इनका फॉर्म चालू होगा और 20 अक्टूबर तक इनका फॉर्म जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही। अब इनमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, इनमें 2022 वैकेंसियां हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 हैं, और इसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 और ट्रेन क्लर्क की 72, यानी 3445 पोस्टें तो ये हो गई। अब ये जो पोस्टें हैं तो समझ में आ गया, इनमें भी आपको 3 साल की आपको छूट दी गई है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और एज जो इनकी काउंट करी जाएगी वो 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 से इसकी एज काउंटेबल रहेगी। पहली बात, ये कुछ फिजिकल टास्क दे रखे हैं, ये सब बातें बाद में अभी आपको समझा दी जाएंगी। सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हालांकि पहले आप सबसे प्राइमरी फोकस करिए पेपर पर। ये कुछ फीस की प्रक्रिया है कि आपकी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आपकी 500 रुपए फीस है। वहीं अगर SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर इन सबको मिलाकर के माइनॉरिटीज मिलाकर के 250 रुपए की फीस है। ये सारी बातें जो आपको मैं दे रहा हूं, और ये कुछ अधिकृत वेबसाइट्स हैं जिनकी, जो कि अलग अलग आरआरबी बोर्ड जो भर्ती करवाते हैं आपके, चाहे वो आपका
प्रयागराज हो या फिर आपका गोरखपुर हो या फिर आपके अलग अलग मुजफ्फरपुर, पटना, जो भी आप जानते हो इस बारे में, आपके 18 जोन है, इनके 18 जोन में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया निकलती है। तो ये तो बात हो गई सारी आपकी भर्ती की वैकेंसियों की। तो अब हम पढ़ें क्या क्या, ये भी एक बड़ी सवाल है। तो मैं आपको पढ़ने के बारे में बिहाफ पे बता दे रहा हूं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे यही कहते हैं सर क्या पढ़ा जाए, तो जरा गौर करिएगा। हमारे पास जो मेरा अपना विशेष कहीं ना कहीं अब तक समझदारी रही है सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको जो एनटीपीसी भर्ती है, एनटीपीसी भर्ती में सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, सामान्य ज्ञान पर बहुत फोकस किया जाता है। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या बातें हैं इसमें, तो आपको पढ़ना क्या क्या रहेगा इसमें। पढ़ना आपको रहेगा खेल और किसके बारे में, खेल और खिलाड़ियों के बारे में। यहां खेल और खेल लिखा हुआ है, खेल खिलाड़ी। अब खेल खिलाड़ी में आपसे मैं कैसे कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को। जैसे अभी हाल ही में कंप्लीट हुए ओलंपिक, तो बच्चे ओलंपिक हो जाए, T20 विश्व कप हो जाए, या फिर अन्य खेल हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि यही खेल, इनसे जुड़े हुए जो भी घटनाएं रही, इनके खेल में खेल शब्दावलियां रही, वहां से जो सवाल निकल करके आते हैं वो सबसे ज्यादा चहेते सवाल रहते हैं। इसके अलावा भारत की कला हो जाए, संस्कृति हो जाए, भारतीय साहित्य हो जाए, सामान्य संचितीकरण हो जाए। जैसे पूछ लेगा एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, भारत के स्मारक और स्थान कहां कहां है, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान है, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। जरा ध्यान देना, इसमें फोकस करने वाली बात रहेगी कि जो आधुनिक भारत का सिलेबस है, सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात रहेगी आधुनिक भारत के ऊपर। और अगर प्राचीन भारत में अगर आप देखो या मध्यकालीन भारत में देखोगे, तो आप राजवंश को देखिएगा, उनके प्रतीक चिन्हों को देखिएगा, उनकी राजधानी को देखिएगा, उनके स्थापत्य को देखिएगा, उनकी कला को देखिएगा, यहां से सर्वाधिक सवाल निकल करके आते हैं। इसके अलावा भारत और विश्व का भौतिक, इसमें आपसे पूछ लेगा जैसे झीलें हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, या फिर जनजातियां हैं, ये सारा टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे। सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में बात आ गई, या कौन सी खदानें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, नीतियां हैं, नीतियां इसमें आती हैं। भारतीय राजनीति और शासन संविधान, अब यहां कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं कि भारत के संविधान की जो मूल बातें हैं वो तो आपको जाननी है, और भाग 1 से 5 तक तो बहुत ध्यान देना है। बाकी भले मूल आर्टिकल पर फोकस कर लीजिएगा तो आपका रेलवे आराम से हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अलावा भारत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जिसे आप करंट अफेयर कहते हो, जिन्हें आप करंट अफेयर कहते हो। मैं आपको ये प्रारंभिक वीडियो में बता रहा हूं, आपको इसमें भी डिटेल वीडियो अभी आपको और मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर। भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण के मुद्दे जो चर्चा में बने रहे हैं लगातार, ठीक है, चाहे फिर COP21 हो, COP25 हो या COP24 हो, जो भी आपके चल रहे हैं, या फिर आपके पर्यावरण संबंध में और संभावनाएं हैं, वो भी सारी बातें आपको बताई जाएंगी। भारत की वनस्पति और जीव, भारत की महत्वपूर्ण सरकार, भारत में परिवहन प्रणाली, ये सारी बातें इसमें डिस्कस करी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था, फोकस करिएगा कि जो करंट के मुद्दे रहे अर्थव्यवस्था में उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। भारत और विश्व की प्रमुख हस्तियां, चाहे वो फिर पद्म विभूषण पुरस्कार से हों, ऑस्कर के हों, या फिर अन्य जो पुरस्कार भी दिए गए हैं उन पर फोकस करिएगा, हस्तियों के ऊपर। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम यानी योजनाओं के बारे में बात कर रहा है, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं आप जानते हो, इनके क्या क्या लाभ हैं, कब कब शुरू करी गई, ये सब बातें पूछी जाती हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें, फुल फॉर्म्स पूछ लिए, इनपुट आउटपुट क्या है, ऐसे सवाल जो आपके पेपर में सामान्य है, मुझे लगता है आप आराम कर लोगे इन सब चीजों। पीढ़ियां पूछ लेगा कंप्यूटर की। संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस विश्व में काम करते हैं उनके ऊपर काम करिएगा। मैं वो सिलेबस को उठा रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा काम आते हैं, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी। अब देखो सामान्य विज्ञान जो बेटा ज्यादा फोकस किया जाता है वो ज्यादातर ग्रुप डी में फोकस किया जाता है सामान्य विज्ञान के ऊपर, लेकिन विज्ञान में अभी आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं कंपेरिजन में बुक एक कंपेरिजन लाऊंगा आपके लिए कि क्या कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी। तो मैं आपको जल्द ही एक नए वीडियो में आपको बुक्स बताने वाला हूं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको कौन सी किताबें पढ़ें जो सबसे ज्यादा बेहतर आपको सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी निभाएंगी, और कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, है ना। ये भी एक बड़ा सवाल रहता है बच्चों के, सर गुरुजी प्रैक्टिस सेट कौन सा लगा लें, तो प्रैक्टिस सेट भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और सूचना मैं दे दूं, हमारी टीम के द्वारा भी आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण तैयारी एक ही जगह पर आपको मिल पाए बच्चे, तो हमारे टीम द्वारा भी एक बैच लॉन्च किया गया। आइए, आपको सारे महारथी अध्यापक लगातार लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी 2025 जंक्शन बैच। बैच का नाम बच्चे दिया गया है जंक्शन बैच, जिसमें डेली 5 घंटे की आपको क्लासेस मिलती हैं, जिसमें दोस्त व्यवस्थित है कि अगर आप मन लगा कर पढ़ोगे तो 100% एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। क्या क्या मिल रहा है इस बैच में, प्रैक्टिस वाइज पीडीएफ मिल रही है, कंप्लीट सिलेबस आपके बारे में जानकारी जैसे चलता है वैसे ही आपको बताया जाएगा, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रिंटेड पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा अब आप कह रहे होंगे सर प्राइजेस तो बहुत सारे, 1190 लिखिए, 1199 लिखिए, मैं लगभग 1200, तो मैं कहूंगा नहीं भैया, आप परेशान ना होइएगा, आपको भी वर्तमान में हमारी टीम ने 50% का ऑफ दे रखा है।
ये मिलेगा कैसे? तो आप आसान सा राम 50 कूपन कोड को यूज करिएगा। किसको? राम 50 कूपन कोड। मैं फिर बता दे रहा हूं, राम 50 कूपन कोड यूज करके आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो जानकारियां हैं वो तो मिलेंगी आपको प्रॉपर, आप अच्छे तरीके से आप 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये बैच ले पाएंगे। उम्मीद है आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे इस एनटीपीसी भर्ती के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।